जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सप्तसप्ततितमः सर्गः। राम जवाली संवाद। अश्वास्यन्तं भरतं जवाली ब्रह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं वचः। तब श्री राम भरत को इस प्रकार समझा रहे थे। तब जवाली नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे ये धर्मवृद्ध वचन कहे। साधु राघवा मां भूते बुद्धरेवं निर्थिकः प्राकृतस्य नरस्येव हार्य बुद्धे मनस्विनः। वह महाराज वह आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं अपितु मनस्वी भी हैं। असाधारण अपठित मनुष्यों की भांति आपकी ऐसी निरर्थक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कहा कस्य पुरुषो बंधु किमाप्यम कस्य केनचित यदेको जायते जंतुरेक एव विनश्यति। भला तनिक सोचो तो सही, संसार में कौन किसका बंधु है और किसको किसी से क्या लेना है। यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् माता पिता चेति राम सजेत यो नरः उन्मत्त इव सा येज्ञो नास्ति कश्चिदि कस्यचित। अतः हे राम, जो व्यक्ति यह मेरी माता है यह मेरा पिता है ऐसा संबंध मानकर इनमें आसक्त होता है उसे पागल ही समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार में कोई किसी का नहीं है। यथा ग्रामांतरम गच्छनरः कच्चित् कच्चिद्वेस्तः उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेता परेहीन एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु आवास मात्रम काकुतस्था सज्जन्ते नात्र सज्जनः। जैसे कोई मनुष्य अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को छोड़कर फिर चल देता है, इसी प्रकार माता पिता घर और धन संपत्ति मनुष्य के आवास मात्र हैं। अतः सज्जन लोग इनमें आसक्त नहीं होते। पित्रयं राज्यं परित्यज्यं सा नहर्षि नरोत्तम आस्थास्तु कापथम दुखम विषम बहुकंटकम। हे नरोत्तम, पिता के समृद्ध राज को छोड़ इस कुमार्ग पर जो दुख देने वाला युवावस्था के अयोग्य और बहु विघ्नों से परिपूर्ण है, तुम्हें आरूढ़ होना योग्य नहीं है। समृद्धायाम योध्याया मात्मानं विसेच्य एक वेणीधरा ही त्वाम नगरी संप्रतीक्षते। अब तो तुम अयोध्या में चलकर अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि प्रोषित भर्तिका जिसका पति प्रवास में गया हो ऐसी स्त्री की भांति अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सताम बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोक निर्दर्शिनीम राज्यम त्वं प्रतिगृहीष्व भरतेन प्रसादितः। सज्जनों की बुद्धि का आश्रय लेकर सर्व जनानुमोदित भरत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप अयोध्या के राज्य को ग्रहण कीजिए। जबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यवतां वरः उवाच पर्या भक्त्या स्वबुद्ध्या चवाभिपन्याया। सत्य पराक्रमी श्री राम जबाली की बातों को सुनकर उसके विरोध में अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करने वाले परम सूक्ष्म शास्त्रीय वचन बोले। भवान में प्रिय कामार्थ वचनम यदि होक्तवान अकार्य कार्य संकाशम पथ्यम पथ्य सम्मितम। आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो बातें कही हैं वे कर्म रूप में परिणित करने के अयोग्य और पथ्य के रूप में अपथ्य हैं। निर्मयदस्तु पुरुषः पापाचार सम्मोहितः मानम न लभते सतस्तु भिन्न चरित्र दर्शनः। जो मनुष्य मर्यादा रहित पापचरण से युक्त और साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला है वह सज्जन पुरुषों में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। कुलीनम कुलीन वा वीरम पुरुषस्मानिनम चरित्रमेव विख्याति शुचि वा यदि वा शुचिम
यह कुलीन है या अकुलीन, वीर है अथवा भीरु, पवित्र है अथवा अपवित्र, इस बात का निर्णय चरित्र ही करता है। अधर्म धर्मवेशेण यदिम लोक संकरम अपि पत्यसे शुभम हित्वा क्रियाम विधि विवर्जिताम कश्चेत्यानः पुरुषर्ष कार्याकार्य विचक्षणः बहुमस्यति मां लोके दुर्वितम लोक दूषणम। लोगों में संकरता बढ़ाने वाले धर्म के वेश में आपके अधार्मिक उपदेश को यदि मैं मान लूं तो मैं शुभ कर्म को त्याग कर वेद विरुद्ध विधिहीन कर्म करने के पाप का भागी बन जाऊंगा। फिर कार्य अकार्य को जानने वाला कौन ज्ञानी पुरुष लोक को दूषित करने वाला आचारहीन मुझको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। कस्य यस्यामह्यं वृत्तम केन वा स्वर्ग मा पुण्याम अन्याय वृत्त मानो ही वृत्या हीन प्रतिज्ञा। यदि आपके आदेश अनुसार मैं सत्य प्रतिज्ञा पालनहीन वृत्ति का आचरण करूं तो फिर ऐसा कौन सा आचरण रह जाएगा जिसके द्वारा मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूंगा। काम वृत्त स्वत्यम लोकः कृत्सनः समुपवर्तते यद वृत्तः सन्ति राजानस्तत् वृत्तः सन्ति ही प्रजा। यदि आपके उपदेश अनुसार मैं स्वच्छंदचारी हो गया तो सारा संसार भी मेरी देखा देखी स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसी ही आचरण करती है। सत्यमेवानुशंस च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्कम राज्यम सत्य लोके प्रतिष्ठिति। सत्य और दयालुता यह राजाओं का परंपरागत सदाचार है, इसीलिए राज्य सत्य रूप ही कहलाता है। सत्य के आश्रय से ही यह सारा संसार टिका हुआ है। ऋषस्येव देवास्य सत्यमेव ही मैनिरे, सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परम गच्छति शयम। ऋषि और विद्वान लोग सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, क्योंकि सत्यवादी पुरुष ही इस संसार में अक्षय परंतकाल तक मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं।